गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब क्लास 6 में शब्दरूप पढ़ेंगे। शब्दरूप में सबसे पहले हमें पढ़ना है बालक का शब्दरूप, रमा का शब्दरूप, फल और अस्मद। तो मैं आपको बता दूं, बालक का जो शब्दरूप है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अगर हम केवल बालक का शब्दरूप याद करते हैं तो जितने भी अकारांत शब्द पुल्लिंग होंगे उन सबका शब्दरूप बालक के समान चलेगा और सभी शब्दरूप हमें याद हो जाएगी। अब ये अकारांत क्या होता है? तो जिसके अंत में अ आता है वो शब्द को हम अकारांत कहते हैं। जैसे बालक, अगर इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो अंत में अ आ रहा है, तो इसलिए ये अकारांत शब्द रूप हुआ। उसी प्रकार रमा, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, इसके अंत में आ रहा है। जैसे र, अ, म, आ, लास्ट में आ आया तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हुआ। उसी प्रकार आपका फल का शब्द रूप है। फल नपुंसक लिंग है तो ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप होगा। इसके बाद आया आपका अस्मद। अस्मद जो है वो सर्वनामिक शब्द है और ये तीनों लिंग में एक समान चलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों का एक समान चलता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बालक का शब्दरूप। शब्दरूप लिखने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा, जो आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है बालक अकारांत पुल्लिंग, उसके बाद विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो विभक्ति में हम सबसे पहले लिखते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। मैं आपको बता दूं, कारक चिन्ह जो आप पढ़े होंगे तो कारक के अनुसार ही ये बनता है। कर्ता कारक को प्रथमा, कर्म कारक को द्वितीया, कर्म कारक को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी और संबोधन ही रहता है। तो आइए हम सब शब्दरूप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बालक का। बालक अर्थात लड़का, इसका शब्दरूप कैसे होगा? बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो ये बालक का शब्दरूप था, जिसका अर्थ होता है, मैं कर्ता कारक के अनुसार इसका चिन्ह के प्रयोग करके अर्थ बताऊंगा। एक लड़का ने, दो लड़कों ने, अनेक लड़कों ने, एक लड़का को, दो लड़का को, अनेक लड़कों को, एक लड़के से, दो लड़के से, अनेक लड़कों से, एक लड़का के लिए, दो लड़कों के लिए, अनेक लड़कों के लिए, एक लड़के से, दो लड़के से, अनेक लड़कों से, एक लड़का का, दो लड़कों का, अनेक लड़कों का, एक लड़के में, दो लड़के में, अनेक लड़कों में, हे एक लड़के, हे दो लड़के, हे अनेक लड़के। तो ये था बालक का शब्दरूप, जिसका अर्थ भी मैंने बताया और विभक्ति के अनुसार हमने इसे पढ़ा। तो आप जो है इसे याद करेंगे और लिखेंगे। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे रमा का शब्दरूप। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि रमा शब्दरूप जो है वो स्त्रीलिंग है, अकारांत। अगर हम सिर्फ रमा का शब्दरूप याद कर ले तो जितना भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे बालिका, बाला, आशा, जो भी आ की मात्रा से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दरूप हैं, वे सभी रमा के अनुसार चलेंगे। तो आइए हम सब पढ़ते हैं रमा का शब्दरूप। वैसे ही हम लोग लिखेंगे विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्ति में होगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो रमा का शब्दरूप प्रारंभ करते हैं। रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया,
रमाभ्याम रमाभि, रमाय रमाभ्याम रमाभ्य, रमयाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमयाः रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाः। तो ये रमा का शब्द रूप था। इसी प्रकार बालिका, बाला, छात्रा, अध्यापिका, शिक्षिका, आशा, उषा, जो भी नाम आएंगी आकारांत, कमला, सब इसी के अनुसार चलेंगे। तो यह था हमारा रमा का शब्द रूप। अब हम लोग पढ़ेंगे फल का शब्द रूप। फल नपुंसकलिंग शब्द रूप है। इसका भी हम लोग वैसे ही टेबल बनाएंगे। प्रथमा विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और विभक्ति में लिखेंगे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो हम लोग फल का शब्द पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। मैं यहां बता दूं कि प्रथमा और द्वितीय दोनों एक समान चलते हैं, और तृतीया से संबोधन तक अकारांत पुल्लिंग जो अभी हमने पढ़ा बालक का, उसी के अनुसार चलेंगे। या अर्थात आप अगर आकारांत बालक का शब्द रूप याद कर लिए हैं तो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप भी आपको याद हो जाएगा। केवल प्रथमा और द्वितीय भिन्न होता है, और प्रथमा द्वितीय भिन्न होता है, लेकिन प्रथमा और द्वितीय एक समान रहेगा, बाकी तृतीय से पुल्लिंग के अनुसार चलेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप देखेंगे कि एकदम बालक का शब्द रूप के समान ही इसका भी शब्द रूप होता है, बहुत ही सरल भाषा में। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। तो आप सबने देखा कि किस प्रकार ये फल का शब्द रूप आपका बालक के शब्द रूप के अनुसार चला। तृतीया से संबोधन तक पूर्णतः ये बालक के शब्द रूप के अनुसार चलता है। तो ये था हमारा बालक का शब्द रूप। अब हमारा अंतिम शब्द रूप इस अध्याय में पढ़ना है, वह है अस्मद का। अस्मद क्या होता है? तो अस्मद का अर्थात होता है मैं। ये सर्वनामिक शब्द है, और इसमें मैं आपको बता दूं संबोधन नहीं होता है, क्योंकि सर्वनाम में हम संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी हम संबोधन का प्रयोग करेंगे तो वो केवल संज्ञा के साथ करेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी भी लिंग में क्यों ना हो। लेकिन अस्मद याद रखिए कि अस्मद तीनों लिंग में एक समान चलेगा। अस्मद का अर्थ होता है मैं। तो अस्मद का शब्द रूप हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। फिर वैसा ही एक टेबल बनाएंगे। विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्ति में लिखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अस्मद का शब्द रूप। अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम अवाभ्याम अस्माभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। तो ये था हमारा अस्मद का शब्द रूप। अब इसका मैं अर्थ बता दूं, जैसे कि आपने बालक का शब्द रूप पढ़ा था, उसका मैंने अर्थ बताया, और उसी के अनुसार आपका रमा का और फल का भी शब्द रूप होता है। यहाँ पर मैं अस्मद का शब्द रूप का अर्थ बताऊंगा, तो ध्यान से सुनेंगे। मैं, हम, मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने, मुझको, हम दोनों को, हम सबको, मुझसे, हम दोनों से, हम सब से, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए, मुझसे, हम दोनों से, हम सब से, मेरा, हम दोनों का, हम सब का, मुझ में, हम दोनों में, हम सब में। तो ये था अस्मद का शब्द रूप, जिसका अर्थ मैंने बताया। और इसमें संबोधन नहीं होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सर्वनामिक शब्द रूप में संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप सब जो है बालक, रमा, फल और अस्मद का शब्द रूप लिखकर और याद करेंगे। धन्यवाद।